हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 8 चैप्टर 8 क्षीर सागर का मंथन। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, शिवजी द्वारा विषपान कर लिए जाने पर देवता तथा दानव दोनों ही अत्यधिक प्रसन्न हुए और नवीन उत्साह के साथ समुद्र का मंथन करने लगे। इसके फलस्वरूप सुरभि नामक गाय उत्पन्न हुई। हे राजा परीक्षित, वैदिक अनुष्ठानों के पूर्ण जानकार ऋषियों ने उस सुरभि गाय को ले लिया जो अग्नि में आहुति डालने के लिए नितांत आवश्यक पदार्थ अर्थात मट्ठा, दूध तथा घी उत्पन्न करने वाली थी। उन्होंने शुद्ध घी के लिए ही ऐसा किया क्योंकि उन्हें उच्च लोकों में ब्रह्मलोक तक जाने के लिए यज्ञ संपन्न करने के लिए घी की आवश्यकता थी। तत्पश्चात चंद्रमा के समान श्वेत रंग का उच्चैश्रवा नामक घोड़ा उत्पन्न हुआ। बलि महाराज ने इसे लेना चाहा। स्वर्ग के राजा इंद्र ने इसका विरोध नहीं किया क्योंकि भगवान ने पहले ही उन्हें ऐसी सलाह दे रखी थी। मंथन के फलस्वरूप अगली बार हाथियों का राजा ऐरावत उत्पन्न हुआ। यह हाथी श्वेत रंग का था और उसके अपने चारों दांतों के कारण यह शिवजी के यशस्वी धाम कैलाश पर्वत की महिमा को भी मात दे रहा था। हे राजन, इसके बाद 8 बड़े बड़े हाथी उत्पन्न हुए जो किसी भी दिशा में जा सकते थे। उनमें एरावन प्रमुख था। अभ्रमु आदि 8 हथनियाँ भी उत्पन्न हुई। तत्पश्चात महान समुद्र से विख्यात रत्न कौस्तुभ मणि तथा पद्मराग मणि उत्पन्न हुई। भगवान विष्णु ने अपने वक्षस्थल को अलंकृत करने के लिए इसे पाने की इच्छा व्यक्त की। तब पारिजात पुष्प उत्पन्न हुआ जो स्वर्ग लोकों को विभूषित करता है। हे राजा, जिस प्रकार तुम इस लोक के प्रत्येक व्यक्ति की इच्छाएं पूरी करते हो, उसी तरह पारिजात हर एक की इच्छाओं को पूरा करता है। अप्सराएं जो स्वर्ग में वेश्याओं की तरह रहती हैं प्रकट हुई। वे सोने के आभूषणों तथा गले की मालाओं से पूरी तरह सजी हुई थी और महीन तथा आकर्षक वस्त्र धारण किए थी। अप्सराएं अत्यंत मंद गति से आकर्षक शैली में चलती हैं जिससे स्वर्गलोक के निवासी मोहित हो जाते हैं। तब धन की देवी रमा प्रकट हुई जो भगवान द्वारा भोग्या है और उन्हीं को समर्पित रहती है। वे बिजली की भांति प्रकट हुई और उनकी कांति संगमरमर के पर्वत को प्रकाशित करने वाली बिजली को मात कर रही थी। उनके अपने अपूर्व सौंदर्य, शारीरिक सौष्ठव, तरुणय रंग तथा यश के कारण हर व्यक्ति, यहाँ तक कि देवता, असुर तथा मनुष्य उनको पाने की कामना करने लगे। वे इसलिए आकृष्ट थे क्योंकि रमा देवी समस्त ऐश्वर्यों की उद्गम है। स्वर्ग का राजा इंद्र लक्ष्मी जी के बैठने के लिए उपयुक्त आसन ले आया। पवित्र जल वाली सारी नदियां यथा गंगा तथा यमुना साकार हो उठी और उनमें से हर एक माता लक्ष्मी के लिए सुनहरे जलपात्र में शुद्ध जल ले आई। भूमि से साकार होकर अर्चा विग्रह की स्थापना के लिए जड़ी बूटियां एकत्र की। गायों ने 5 प्रकार के उत्पाद दिए: दूध, घी, दही, गोमूत्र तथा गोबर। और साक्षात वसंत ऋतु ने चैत्र, वैशाख, अप्रैल तथा मई मास में उत्पन्न होने वाली हर वस्तु को एकत्र किया। ऋषियों ने प्रामाणिक शास्त्रों में निर्दिष्ट विधि से सौभाग्य की देवी लक्ष्मी का अभिषेक उत्सव संपन्न किया। गंधर्वों ने सर्वमंगलकारी वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया और व्यावसायिक नर्तकियों ने सुंदर नृत्य किया तथा वेदों द्वारा बताए गए प्रामाणिक गीतों को गाया। साक्षात बादलों ने तरह तरह के ढोल यथा मृदंग, पंडव, मुरज तथा आनक बजाए। उन्होंने शंख तथा गोमुख नामक तुरहियां भी बजाईं और बांसुरी तथा वीणा का वादन किया। इन सब वाद्य यंत्रों की सम्मिलित ध्वनि अत्यंत तुमुलपूर्ण थी। तत्पश्चात सभी दिशाओं के दिग्गज गंगा जल से भरे कलश ले आए और भाग्य की देवी को विद्वान ब्राह्मणों द्वारा उच्चारित वैदिक मंत्रों के साथ स्नान कराया। स्नान कराए जाते समय लक्ष्मी जी अपने मैलिक शैली को बनाए रखकर अपने हाथ में कमल धारण किए रहीं और अत्यंत सुंदर लग रही थी। वे परम सती साध्वी हैं क्योंकि वे भगवान के अतिरिक्त किसी को नहीं जानती। समस्त बहुमूल्य रत्नों के स्रोत समुद्र ने उन्हें ऊपर से नीचे के भाग के लिए पीले रेशमी वस्त्र प्रदान किए। जल के प्रधान देवता वरुण
फूलों की मालाएं प्रदान की, जिनके चारों ओर मधु पिए मस्त हुए भौरे मंडरा रहे थे। प्रजापति विश्वकर्मा ने तरह तरह के अलंकृत आभूषण दिए। विद्या की देवी सरस्वती ने गले का हार, ब्रह्मा जी ने कमल का फूल तथा नागलोक के वासियों ने कान के कुंडल प्रदान किए। तत्पश्चात शुभ अनुष्ठान द्वारा पूजित माता लक्ष्मी कमल पुष्पों की माला हाथ में लेकर इधर उधर विचरण करने लगी, जिसके चारों ओर भौरे मंडरा रहे थे। लज्जा से मुस्काती हुई कुंडलों से गाल अलंकृत होने के कारण वे अत्यंत सुंदर लग रही थी। उनके संतुलित तथा सुस्थित दोनों स्तन चंदन तथा कुमकुम चूर्ण से लेपित थे और उनकी कमर अत्यंत पतली थी। जब वे इधर उधर चलती तो उनके पायल मन झनकार करते थे और वे सोने किसी लता के समान लगती थीं। गंधर्वों, यक्षों, असुरों, सिद्धों, चारणों तथा स्वर्गलोक के वासियों के बीच विचरण करती हुई भाग्य की देवी अर्थात लक्ष्मी देवी उन सबका निरीक्षण कर रही थी, किंतु उनमें से कोई भी उन्हें समस्त स्वाभाविक उत्तम गुणों से युक्त नहीं मिला। उनमें से कोई भी दोषों से रहित ना था, अतएव वे किसी की भी शरण ग्रहण नहीं कर सकीं। सभा का निरीक्षण करते हुए लक्ष्मी जी ने इस प्रकार सोचा, जिसने महान तपस्या की है उसने अभी तक क्रोध पर विजय नहीं पाई। किसी के पास ज्ञान है तो यह भौतिक इच्छाएं नहीं जीत पाया। कोई महान पुरुष है तो उसने काम इच्छाएं नहीं जीती। यहाँ तक कि महापुरुष भी किसी अन्य बात पर आश्रित रहता है, फिर वह परम नियंता ईश्वर कैसे हो सकता है। भले ही किसी के पास धर्म का पूरा ज्ञान क्यों ना हो, फिर भी वह समस्त जीवों पर दयालु नहीं होता। किसी में चाहे वह देवता हो या मनुष्य त्याग हो सकता है, किंतु वह मुक्ति का कारण नहीं होता। भले ही किसी में महान बल क्यों ना हो, फिर भी वह नित्य काल की शक्ति को रोकने में असक्षम रहता है। भले ही कोई भौतिक जगत की आसक्ति से विरक्त हो चुका हो, फिर भी वह भगवान की बराबरी नहीं कर सकता। अतः कोई भी व्यक्ति प्रकृति के भौतिक गुणों के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त नहीं है। हो सकता है कि कोई दीर्घायु हो, किंतु वह अच्छे आचरण वाला या मंगलमय ना हो। किसी में मंगलमय तथा अच्छा आचरण दोनों ही पाए जा सकते हैं, किंतु उसकी आयु की अवधि निश्चित नहीं होती। यद्यपि शिवजी जैसे देवताओं का जीवन शाश्वत होता है, किंतु उनकी आदतें अमंगल सूचक होती हैं। यथा शमशान में वास, अन्य लोग सभी प्रकार से योग्य होते हुए भी भगवान के भक्त नहीं होते। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, इस प्रकार पूरी तरह विचार विमर्श करने के बाद भाग्य की देवी लक्ष्मी ने मुकुंद को पति रूप में वरण कर लिया, क्योंकि यद्यपि वे स्वतंत्र हैं और उन्हें उनकी चाहत भई नहीं थी, वे समस्त दिव्य गुणों और योग शक्तियों से युक्त हैं, अतः वे सर्वाधिक वांछनीय हैं। भगवान के पास जाकर लक्ष्मी जी ने नवीन कमल पुष्पों की माला उनके गले में पहना दी, जिसके चारों ओर मधु की खोज में भौरे गुंजार कर रहे थे। तब भगवान के वक्षस्थल पर स्थान पाने की आशा से वे उनकी बगल में खड़ी रहीं और उनका मुख लज्जा से मुस्कुरा रहा था। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तीनों लोकों के पिता हैं और उनका वक्षस्थल समस्त ऐश्वर्यों की स्वामिनी भाग्य की देवी माता लक्ष्मी का निवास है। लक्ष्मी जी अपनी अनुकूल तथा कृपापूर्ण चितवन से तीनों लोकों तथा उनके निवासियों और अधिपतियों देवताओं के ऐश्वर्य को बढ़ा सकती हैं। तब गंधर्व तथा चारण लोकों के निवासियों ने अपने अपने वाद्य यंत्र यथा शंख, तुरही तथा ढोल बजाए, जो अपनी अपनी पत्नियों के साथ नाचने गाने लगे। ब्रह्मा जी, शिव जी, अंगिरा मुनि तथा विश्व व्यवस्थापन के ऐसे ही निदेशकों ने फूल बरसाए और भगवान की दिव्य महिमा के सूचक मंत्रों का उच्चारण किया। सभी प्रजापतियों तथा उनकी प्रजा सहित सारे देवता लक्ष्मी जी की चितवन से धन्य होकर तुरंत ही अच्छे आचरण तथा दिव्य गुणों से संपन्न हो गए। इस तरह वे अत्यधिक संतुष्ट हो गए। हे राजन, लक्ष्मी द्वारा उपेक्षित हो जाने पर असुर तथा राक्षस अत्यंत निराश, मोहग्रस्त तथा उद्विग्न हो गए और इस तरह वे निर्लज्ज बन गए। तब कमल नयनी देवी वारुणी प्रकट हुई, जो मद्यपों को वश में रखती हैं। भगवान कृष्ण की अनुमति से बलि महाराज इत्यादि असुरों ने उस तरुणी को अपने अधिकार में ले लिया।
हे राजन, तत्पश्चात जब कश्यप के पुत्र असुर तथा देवता दोनों ही क्षीरसागर के मंथन में लगे हुए थे तो एक अत्यंत अद्भुत पुरुष प्रकट हुआ। उसका शरीर सुदृढ़ था, उसकी भुजाएं लंबी तथा बलिष्ठ थीं, उसकी शंख जैसी गर्दन में 3 रेखाएं थीं, उसकी आंखें लाल लाल थीं और उसका रंग सांवला था। वह अत्यंत तरुण था, उसके गले में फूलों की माला थी और उसका सारा शरीर नाना प्रकार के आभूषणों से सुसज्जित था। वह पीले वस्त्र पहने था और उसके कानों में मोतियों के बने तरासे हुए कुंडल थे। उसके बालों के सिरे तेल से चुपड़े थे और उसका वक्षस्थल अत्यंत चौड़ा था। उसका शरीर अत्यंत सुगठित तथा सिंह के समान बलवान था। उसने बाजूबंद पहन रखे थे। उसके हाथ में अमृत से लबालब कलश था। यह व्यक्ति धन्वंतरी था जो भगवान विष्णु के स्वांश था। वह औषधि विज्ञान आयुर्वेद में अत्यंत पटु था और देवता के रूप में यज्ञों में भाग पाने का अधिकारी था। धन्वंतरी को अमृत पात्र लिए हुए देखकर असुरों ने पात्र तथा उसके भीतर जो कुछ था उसकी चाहत के कारण तुरंत ही उसे बलपूर्वक छीन लिया। जब अमृत का पात्र असुरों द्वारा छीन लिया गया तो देवतागण अत्यंत हताश हो गए। उन्होंने जाकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि के चरण कमलों की शरण ली। अपने भक्तों की मनोकामनाओं को सदा पूरा करने की इच्छा रखने वाले भगवान ने जब यह देखा कि देवतागण हताश हैं तो उन्होंने उनसे कहा, दुखी मत हो, मैं अपनी शक्ति से असुरों में झगड़ा कराकर उन्हें मुहग्रस्त कर लूंगा। इस प्रकार तुम लोगों की अमृत प्राप्त करने की इच्छा मैं पूरी कर दूंगा। हे राजन, तब असुरों के बीच झगड़ा उठ खड़ा हो गया कि सबसे पहले कौन अमृत ले। उनमें से हर एक यही कहने लगा, तुम पहले नहीं पी सकते, मुझे सबसे पहले पीना है, तुम नहीं, पहले मैं। कुछ असुरों ने कहा, सभी देवताओं ने क्षीरसागर के मंथन में हाथ बटाया है। चूंकि हर एक को समान अधिकार है कि वह किसी भी सार्वजनिक यज्ञ में भाग ले, अतः सनातन धर्म के नियमों के अनुसार यह उचित होगा कि अमृत में देवताओं को भी भाग मिले। हे राजन, इस प्रकार निर्बल असुरों ने प्रबल असुरों को अमृत लेने से मना किया। तब किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति का सामना करने में दक्ष भगवान विष्णु ने एक अत्यंत सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया। स्त्री के रूप में यह अवतार मोहिनी मूर्ति अत्यंत मनभावन था। उसका रंग नवविकसित श्यामल कमल के रंग का था और उसके शरीर का हर अंग सुंदर ढंग से बना था। उसके कानों में कुंडल सजे थे, उसके गाल अतीव सुंदर थे, उसकी नाक उठी हुई थी और उसका मुखमंडल तरुणावस्था की कांति से युक्त था। उसके बड़े बड़े स्तनों के कारण उसकी कमर अत्यंत पतली लग रही थी। उसके मुख तथा शरीर की सुगंधि से आकर्षित भौरे उसके चारों ओर गुनगुना रहे थे और उसकी आंखें चंचल थी। उसके बाल अत्यंत सुंदर थे और उन पर मल्लिका के फूलों की माला पड़ी थी। उसकी आकर्षक गर्दन हार तथा अन्य आभूषणों से सुशोभित थी। उसकी बाहों में बाजूबंद शोभित हो रहे थे। उसका शरीर स्वच्छ साड़ी से ढका था और उसके स्तन सुंदरता के सागर में द्वीपों की तरह प्रतीत हो रहे थे। उसके पांवों में पायल शोभा दे रहे थे। जब वह लज्जा से हंसती और असुरों पर बाकी चितवन फेरती तो उसकी भौं के हिलने से असुर कामेच्छा से पूरित हो उठते और उनमें से हर एक उसे अपना बनाने की इच्छा करने लगा। हरे कृष्णा।